नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरे देश भर में राममय माहौल और कड़ाके की ठंड के बीच बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़े एक्शन में हैं। कल देर रात कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है, जो लालू तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। 2 कैबिनेट मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए, जबकि एक मंत्री को अतिरिक्त विभाग का प्रभार दिया गया। भगवान राम और रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव की शिक्षा विभाग से छुट्टी कर दी गई। बिहार के नए शिक्षा मंत्री आलोक मेहता बनाए गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी ललित कुमार यादव को दी गई है। और दिलचस्प बात यह है कि जिन विभागों के मंत्रियों की अदला बदली की गई है वो सभी आरजेडी कोटे के हैं। तो राम मंदिर उद्घाटन से पहले कैबिनेट में हुए फेरबदल को लेकर ही बड़ी अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अचानक से क्यों नीतीश कुमार ने ये अहम बदलाव कर दिया? ये अचानक से नहीं है, ये नीतीश कुमार के प्लान का हिस्सा है और ऐसा लग रहा है कि वो कोई बड़ा मूव करने वाले हैं। क्या किया है नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने इस तरह के फैसले को लेकर आरजेडी के तमाम बहुत सारे लीडर्स को, उनकी डिपार्टमेंट्स को बदल के लालू यादव और कांग्रेस पार्टी को संकेत दे दिया, आई एम द बॉस, हमसे पंगा मत लेना, ये सरकार मेरी वजह से चल रही है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, राजनीति पे मैं आऊंगा। लेकिन एक तो बात कहना पड़ेगा और कहना भी चाहिए। कहां गया वो चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री? बेहुदी बातें कर रहा था, प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल खड़े कर रहा था। दंड, ये दंड मिला है, ये नीतीश कुमार नहीं कर रहे, ये नीतीश कुमार के द्वारा करवाया जा रहा है। इसी को कहते हैं डिवाइन जस्टिस। शिक्षा मंत्री बन रहे थे, मां सरस्वती का अपमान, रामचरितमानस का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का मखौल। अब गन्ना मंत्री बना दिया गया है, गन्ना चूसो, उसके अलावा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये तो बिहार की जनता है जो वोट कर देती है ऐसे ऐसे उद्दंड लोगों को, वाहियात किस्म के लीडर्स को जो है वोट देकर के जिता देती है। ये कायर, ये इस तरह के लोग किसी दूसरे धर्म के बारे में बोल के देखें, कब डिक्लेरेशन हो जाए, जिनके पास ही जालीदार टोपी पहन के जाते हैं वही कह देंगे सर तन से जुदा। हिंदुओं के पेशेंस का आप मजाक उड़ाते हो, तो वो दंड मिला है। और ये नीतीश कुमार की तरफ से सिग्नल भी है, भाई मंदिर नहीं आओगे, इनविटेशन मिल रहा है, वो कह रहा है भाई, वो उसका लालू यादव का बेटा कह रहा है वो कि हमको सपने में आए थे जी। सपने में राम जी बता नहीं गए कि तुम्हारे चले चपाटियों का जो है उसको बेदखल किया जा रहा है उसके मंत्रालय से। बहुत सपना आता है। तो ये तमाशा जो है ये होना था और नीतीश बाबू को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इस चंद्रशेखर वाहियात मंत्री को जो है आपने सही डिपार्टमेंट दे, गन्ना जाके चूसते रहो, गन्ना के अलावा कुछ तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। अब देखना है कि क्या हैसियत है इसकी, अब क्या ये बकवास करता है। समाजवादी बने हैं, वामपंथी बने हैं, अब वापस आते हैं इसके पीछे की राजनीति के ऊपर। हुआ क्या है? नीतीश कुमार को तो बेइज्जत कर दिया गया। पहले पार्टी संगठन में उन्होंने बदलाव किया। बदलाव इसलिए किया कि ये तमाम लोग जो आरजेडी के साथ सटने की जो कोशिश कर रहे थे, तो उसको जो है ना, वो जो लट्ठा होता है ना, ग्लू, गोंद, उसको ही जो चिपका रहा था, जो सब आरजेडी से उखाड़ के फेंक दिया। पहले ललन सिंह के चले चपाटियों को संगठन में साइड किया गया और यह मैसेज दे दिया गया कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन, ऑल इज वेल।
तेजस्वी बाबू कह के निकले थे कल जी। कि ऑल इज वेल, नथिंग इज वेल। अगर सब कुछ वेल होता तो आप कहते कि भाई हम लोग गए हुए थे। भाई प्रशासनिक बदलाव होता है, मंत्री को इधर से उधर किया जाता है, सिर्फ आरजेडी वालों को ही। ये तो गजब कहानी है। और अगर करना भी था तो कल तेजस्वी यादव को सामने आकर के कहना चाहिए था कि हम लोग गए थे कि कुछ लोगों का परफॉर्मेंस हम लोग असेस कर रहे थे, या कुछ लोगों को का दायित्व बदलने की बातचीत चल रही थी। एक मैच्योर्ड कैलकुलेटेड रिस्पांस देना था, लेकिन आप बाहर आकर के कह गए कि भाई सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और सामने मालूम चलता है कि नथिंग इज वेल। कल कह रहे थे कि जो खबरें चल रही है सब अफवाह है। भाई अफवाह थी तो अफवाह को तो आपने अफवाह बता दिया, नीतीश बाबू ने कंफर्म कर दिया कि he has targeted certain people। क्या तभी लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बातचीत नहीं की थी, चले गए थे? इसीलिए लालू यादव का बोलना, वो चुपचाप वहां से इसलिए निकले क्योंकि पता नहीं नीतीश बाबू क्या करेंगे। वो कांग्रेस के डेलीगेशन से गए थे। अब देखिए दूसरा इसमें एक और मसला, सिर्फ सबक बोला नहीं गया लालू यादव को कि आई एम द बॉस। ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी जो है बताया गया कि आई एम द बॉस। क्यों? ये फेरबदल होना है तो जब से ये सरकार बनी है तब से जो है वो बच्चे क्लास में टीचर को बोलते हैं ना, लघु शंका जाना है, यहां जाना है। राहुल गांधी जब मिलते हैं वही कहते रहते हैं कि हमारे 2 लोगों को मंत्री बना दो, हमारे 2 लोगों को मंत्री बना दो। ये टालते रहते कि नहीं अगला हम रिहर्सल करेंगे, जब फेरबदल करेंगे तब हम 2 लोगों को एडजस्ट कर लेंगे। पहली बार जब पटना में मीटिंग हुई तो मीडिया वालों के सामने में वो ऑडियो भी आ गया था कि हमारे 2 मंत्री कब बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो यहां तो रिशफल हो गया, रिशफल कर दिया नीतीश कुमार ने। कांग्रेसियों को हाथ में जो है फावा दे दिया कि जाओ, नहीं करना कुछ। तो ये राहुल गांधी को भी सिग्नल। क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू? नीतीश बाबू प्रवोक कर रहे हैं कि कोई आरजेडी से कोई बयान दे दे, आरजेडी से कोई कुछ बोल दे, कांग्रेस पार्टी से कोई कुछ बोल दे, कोई एक ऐसा बहाना दे दे कि वो तुरंत कहेंगे भाई अब हम इन लोगों के साथ थे। मैं घोर बेइज्जती हो गई हमारी। अब अभी क्या है, अभी तो बेइज्जती हुई संयोजक के नाम पे, लेकिन वो नीतीश कुमार का पर्सनल मसला हो गया था। यहां वो कोई दूसरा बहाना ढूंढ रहे हैं और इसलिए लालू यादव को भी प्रवोक कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को भी प्रवोक कर रहे हैं, सारे लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति बयान दे दे। और मैं आपको बता दूं, बयान आया नहीं कि सरकार गई, और बयान नहीं आएगा तो 22 तारीख कल कुछ और कर देंगे नीतीश बाबू। ऐसा कर देंगे कि इन लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नीतीश बाबू इस मामले में बड़े तेज हैं। वो हिंदुस्तान की राजनीति में अगर किसी के पास सबसे बेस्ट सर्वाइवल टेक्निक है, मतलब जैसे कैसे इजराइल के ऊपर अटैक होता है, अटैक होता रहता है, लेकिन कोई नीचे गिरता नहीं है। वो ऐसा मिसाइल रखे हुए कि वो आसमान में ही खत्म कर देता है। वो सरवाइव करना इजराइल जानता है। वैसे नीतीश बाबू अपना पॉलिटिकल फ्यूचर को बचाना वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उसमें उनका कोई जोड़ नहीं है। तो अभी आपने 2-3 बात कर दिया। आपने परसों भागे भागे जाड़ा में एकदम ठुठुर के पहुंचे थे लालू यादव जी। बातचीत भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उससे कोई मसला बना नहीं, ये कांड हो गया। अब अगर इसके बावजूद अगर आरजेडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, नीतीश बाबू फिर कुछ करेंगे कांड। और मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो कि वो कल जो है वो अयोध्या में नजर आ जाए। जी, मैं यही सवाल आपसे पूछने वाली थी कि अगर अयोध्या में नजर आ गए तब क्या करेंगे लालू यादव? तब क्या करेंगे लालू यादव? गठबंधन में रखेंगे? कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? और अयोध्या में खड़े होकर के उन्होंने कह दिया कि भाई ये बहुत ही बकवास डिसीजन था इंडिया गठबंधन के लोगों का, ये राम तो सबके हैं, हम लोग सब शुरू से चाह रहे हैं भाई मंदिर बने, यहाँ पे सब लोगों को आना चाहिए था,
ये तो राष्ट्रीय पर्व कोई बीजेपी का पर्व थोड़ी है। हम तो यहाँ आए हैं न्यास के इन्विटेशन पे। इन्विटेशन देने वाला न्यास, मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाला सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह का भी काम नीतीश बाबू कर सकते हैं। मतलब ये कि ही इज प्रोवोकिंग बोथ कांग्रेस पार्टी एंड आरजेडी, और अब इसके प्रोवोकेशन के बावजूद अगर कुछ होता नहीं है तो ही विल प्रोवोक मोर। यही अभी चल रहा है। मतलब जो बातें कह रहे भाई ऑल इज वेल, ये सरकार चल नहीं रही है। इस सरकार में सिर्फ राजनीति हो रही है। सब एक दूसरे से अपना पिंड जो है पीछा छुड़ाना चाह रहा है। सबके ध्यान में है कि कौन सबसे ज्यादा इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है 2024 के चुनाव में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो नीतीश कैबिनेट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बड़ी बात यह है कि जिन मंत्रियों का विभाग बदला गया है वो सभी आरजेडी कोटे से आते हैं, यानी कि सभी लालू की पार्टी के हैं। और ये बदलाव तब हुआ जब हाल ही में लालू यादव, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मीटिंग हुई थी। खबर है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ही पार्टियों के बीच में रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर ऐसी खबरें हैं कि फिर वो एनडीए में जा सकते हैं, और जिस तरह से हलचल तेज है वो साफ बताता है कि बिहार में जल्द कुछ बड़ा खेल होने वाला है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।